नमस्कार दोस्तों। मैं हूं कमल और स्वागत है आपका ज्ञान बाय कमल पर। आपकी आत्मा में एक खुजली है, एक बेचैनी, एक खालीपन। आप उसे भरने के लिए सब कुछ करते हैं और ज्यादा पैसा और बड़ी गाड़ी और ज्यादा लाइक्स और ज्यादा प्यार आप मांगते हैं। दिन रात भगवान से, ब्रह्मांड से, लोगों से, अपनी किस्मत से आप एक भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हैं। मुझे यह दे दो, बस एक बार वह मिल जाए। मेरी यह मुराद पूरी कर दो। और जितना आप मांगते हैं वह खालीपन और गहरा होता जाता है। आपकी झोली और खाली होती जाती है। आपकी आत्मा और ज्यादा चीखती है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप सब कुछ गलत कर रहे हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि पाने का असली रात मांगना नहीं, बल्कि मांगना छोड़ देना है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि भिखारी और सम्राट में सिर्फ एक फर्क है? भिखारी मांगता है, सम्राट सिर्फ होता है। आज हम उस चाबी की बात करेंगे जो हर ताले को खोलती है। आज हम उस इंसान की बात करेंगे जो 2500 साल पहले अस्तित्व के सबसे गहरे राज्य को समझ गया था। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में हम यह भी नहीं जानते कि वह सच में था भी या नहीं। एक बूढ़ा मास्टर लाओ त्सु और उसका दिया हुआ नक्शा ताओ ते चिंग। यह ना तो कोई नियम है ना कोई रीति, यह ब्रह्मांड के साथ एक होने की कला है। तो अपनी उस मांगने वाली आदत को, उस गिड़गिड़ाने वाली आत्मा को अगले कुछ मिनटों के लिए दरवाजे पर छोड़कर आइए। क्योंकि आज हम उस कला को सीखने वाले हैं जिसे सीखने के बाद कुछ और सीखना बाकी नहीं रह जाता। आज हम सीखेंगे मांगना कैसे छोड़ें ताकि सब कुछ खुद चलकर आपके पास आने लगे। हम सब एक बीमारी से ग्रस्त हैं। एक महामारी, और यह कोई वायरस नहीं है। यह और की बीमारी है, द डिजीज ऑफ मोर। हमें लगता है कि खुशी अगली चीज में है, अगली नौकरी, अगला प्रमोशन, अगला रिलेशनशिप, अगली वेकेशन। हम एक रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं अगली ओएसिस की तलाश में। पर जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, वह रेत में बदल जाती है और हमें दूर एक और ओएसिस दिखने लगती है। इसे मनोविज्ञान में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। मतलब आप खुशी के पीछे भागते रहते हैं, पर आप रहते वहीं के वहीं हैं। बस आपकी सांसें फूल जाती हैं। लाओ त्सु ने इसे 2500 साल पहले समझ लिया था। उसने देखा कि इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है। आपकी इच्छाएं आपके मालिक हैं। वह आपको नचाती हैं। जब आप कुछ मांगते हैं, आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं, मेरे पास कमी है, मैं अधूरा हूं। और ब्रह्मांड का नियम है, आप जो होते हैं वही आपकी तरफ आकर्षित होता है। अगर आप कमी महसूस करेंगे तो आपके जीवन में और कमी आएगी। अगर आप खुद को टूटा हुआ महसूस करेंगे तो जिंदगी आपको और तोड़ेगी। यह कोई रहस्यमयी बात नहीं, यह शुद्ध ऊर्जा का विज्ञान है। सोचिए, एक गिलास है जो आधा खाली है। आप उसे भरने के लिए और पानी और पानी और पानी की मांग कर रहे हैं। आप चिल्ला रहे हैं, मुझे पानी दो। दाऊद कहता है, मूर्ख, गिलास को भरने का तरीका और पानी मांगना नहीं है। तरीका यह समझना है कि गिलास का खालीपन ही उसकी ताकत है। उस खालीपन की वजह से ही उसमें कुछ भरा जा सकता है। जब आप मांगना बंद करते हैं, आप कमी का सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं। आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मैं पूर्ण हूं, मैं जैसा हूं, जहां हूं, काफी हूं। और जैसे ही आप यह सिग्नल भेजते हैं, चमत्कार होता है। ब्रह्मांड उस पूर्णता को देखता है और कहता है, अच्छा, यह इंसान पहले से ही भरा हुआ है, चलो इसे और देते हैं। यह विरोधाभासी है, यह पागलपन लगता है, लेकिन ब्रह्मांड के सबसे गहरे सच हमेशा विरोधाभासी ही होते हैं। ओशो ने कहा था, जिस दिन तुमने मांगना बंद कर दिया, उसी दिन तुम सम्राट हो गए, क्योंकि अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। जरा अपने आसपास के सबसे शक्तिशाली लोगों को देखिए। क्या वह हर वक्त गिड़गिड़ाते हैं? नहीं। उनमें एक ठहराव होता है, एक शांति। उन्हें पता होता है कि जो उनका है वह उन तक आएगा। वह नदी के बहाव से लड़ते नहीं, वह अपनी नाव को बहाव के साथ चलना सिखा देते हैं। और यही है ताव का दूसरा और सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत, वो वेय। इन दो शब्दों में ब्रह्मांड का सार छिपा है। इसका सीधा मतलब है न करना या बिना प्रयास के कर्म। जब हम ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह आलस की बात हो रही है। बिस्तर पर पड़े रहो और सब हो जाएगा। नहीं, यह आलस का दर्शन नहीं है, यह परम कुशलता का दर्शन है। इसे ऐसे समझिए, एक माली है जो अपने पौधों को जबरदस्ती खींचकर बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वो पत्तों को खींचता है, टहनियों को खींचता है। नतीजा क्या होगा? पौधा मर जाएगा। दूसरा माली है जो वह व्यय का पालन करता है। वह पौधे को खींचता नहीं है, वह बस सही माहौल बनाता है। वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, सही समय पर पानी देता है, सूरज की रोशनी का इंतजाम करता है, और फिर वह पीछे हट जाता है। वह प्रकृति को अपना काम करने देता है।
कौन सा पौधा बेहतर उगेगा। हम सब पहले माली की तरह अपनी जिंदगी को खींचने में लगे हैं। हम रिश्तों को खींचते हैं, करियर को खींचते हैं। हम हर चीज पर नियंत्रण करना चाहते हैं और इस नियंत्रण की कोशिश में हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वे का मतलब है बहाव के साथ बहना। नदी में एक बड़ा सा पत्थर है। नदी उस पत्थर से लड़ती नहीं है, वह उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करती। वह बस शान से उसके बगल से अपना रास्ता बना लेती है। वह प्रतिरोध नहीं करती, वह स्वीकार करती है और अंत में वही नदी समंदर तक पहुंचती है। लड़ने वाला पत्थर वहीं का वहीं रह जाता है। आपकी जिंदगी में आने वाली समस्याएं वह पत्थर हैं। आप उनसे लड़ते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, अपना सिर पीटते हैं। आप पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ताओइस्ट मास्टर पूछेगा, तुम इस पत्थर के बगल से बह क्यों नहीं जाते? इसका असली जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, इतना कि आपको समय का पता नहीं चलता, आपको मैं का एहसास नहीं रहता, तब आप ववे की अवस्था में होते हैं। एक पेंटर जब पेंटिंग करता है तो वह पेंट नहीं कर रहा होता, पेंटिंग खुद ब खुद बन रही होती है। एक धावक जब दौड़ता है तो वह सिर्फ सांसें होता है, उसके पैर खुद चल रहे होते हैं। इसी को मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह अवस्था है जहां अहंकार मर जाता है और आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए एक माध्यम बन जाते हैं। जब आप मांगते हैं तो आपका अहंकार बोलता है, मुझे चाहिए, मेरे लिए करो। लेकिन जब आप वह व्यय में होते हैं तो मैं होता ही नहीं है, तो मांगेगा कौन? आप बस कर्म करते हैं बिना फल की चिंता किए। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और फिर नतीजे को अस्तित्व पर छोड़ देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो अस्तित्व आपको वह नतीजे देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लाओ त्सु का एक प्रसिद्ध कथन है, ताओ कुछ नहीं करता और फिर भी कुछ भी अनकिया नहीं छोड़ता। द टाओ डस नथिंग येट लीव्स नथिंग अनडन। ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति कोई मेहनत नहीं कर रही। सूरज उगने के लिए जोर नहीं लगाता, धरती घूमने के लिए पसीना नहीं बहाती, फूल खिलने के लिए संघर्ष नहीं करता। सब कुछ सहजता से हो रहा है। सिर्फ एक प्रजाति है जो संघर्ष कर रही है, इंसान, क्योंकि उसे लगता है कि वह इस ब्रह्मांड से ज्यादा चालाक है। मांगना बंद करो, नियंत्रण करना बंद करो, बस अपना काम करो उस माली की तरह जो सही माहौल बनाता है। अपने हुनर को निखारो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और फिर पीछे हट जाओ। देखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कैसे दरवाजे खोलता है। यह ताओवाद का सबसे गहरा और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला सिद्धांत है। शून्यता, खालीपन। हमें खालीपन से डर लगता है। खाली जेब, खाली घर, अकेलापन। हम हर खाली जगह को चीजों से, लोगों से, शोर से भर देना चाहते हैं। लाओ त्सु कहते हैं, तुम पागल हो। असली शक्ति तो खालीपन में ही है। एक कप किस चीज से उपयोगी बनता है? मिट्टी से, जिससे वह बना है, नहीं। वह अपने अंदर के खालीपन की वजह से उपयोगी है। उसी खालीपन में आप चाय या पानी भर सकते हैं। एक कमरा किस चीज से उपयोगी बनता है? दीवारों या छत से नहीं, दीवारों के बीच के खालीपन से जहां आप रह सकते हैं। एक पहिया किस चीज से घूमता है? तीलियों से नहीं, तीलियों के बीच के उस खालीपन से, उस धुरी से जो उसे घूमने देती है। हम मिट्टी को गूंथ कर बर्तन बनाते हैं, पर उसके अंदर का खालीपन ही उसे उपयोगी बनाता है। हम दरवाजे और खिड़कियां काटते हैं एक कमरे के लिए, पर उनके बीच का खालीपन ही उसे रहने योग्य बनाता है। इसीलिए जो है वह लाभ देता है, पर जो नहीं है वह उसे उपयोगी बनाता है। लाओ त्सु अब इसे अपने दिमाग पर लागू करें। आपका दिमाग विचारों से, चिंताओं से, योजनाओं से, इच्छाओं से, शिकायतों से 24 घंटे भरा रहता है। उसमें जरा भी खालीपन नहीं है। तो उसमें कोई नया विचार, कोई समाधान, कोई दिव्य ज्ञान कैसे आएगा? आप जब किसी चीज की मांग करते हैं तो आप अपने दिमाग को उस एक इच्छा से भर लेते हैं, मुझे वह नौकरी चाहिए। अब आपका दिमाग 24 घंटे उसी के बारे में सोचेगा। वह उन हजारों दूसरे दरवाजों को देख ही नहीं पाएगा जो ब्रह्मांड ने आपके लिए खोल रखे हैं। हो सकता है उस नौकरी से लाख गुना बेहतर कोई अवसर आपके इंतजार में हो, पर आप उसे देख नहीं सकते क्योंकि आपका दिमाग भरा हुआ है। मांगना छोड़ना मतलब अपने दिमाग के कप को खाली करना। ध्यान क्या है? यह दिमाग को खाली करने की प्रक्रिया ही तो है। आप बैठते हैं और विचारों को देखते हैं बिना उनसे जुड़े। धीरे धीरे वह विचार शांत होने लगते हैं। दिमाग में खालीपन पैदा होता है और उसी खालीपन में, उसी शून्यता में आपको वह जवाब मिलते हैं जो आप सालों से भीड़ भरे बाजार में ढूंढ रहे थे। जब आपका दिमाग शांत और खाली होता है, आप ब्रह्मांड के संगीत को सुन पाते हैं। आप सही समय पर सही जगह पर होते हैं। लोग इसे संयोग कहते हैं, ताववादी इसे ताव के साथ एक हो जाना कहते हैं। तो अगली बार जब अकेलापन महसूस हो
तो उसे भरने के लिए फोन मत उठाना। जब दिमाग में बेचैनी हो तो उसे भगाने के लिए टीवी मत चलाना। बस उस खालीपन के साथ बैठो, उसे महसूस करो, क्योंकि वह खालीपन नहीं है, वह अनंत संभावनाओं का गर्भ है। वहीं से सब कुछ पैदा होता है। जो इंसान अपने अंदर के खालीपन से दोस्ती कर लेता है, उसे बाहर की कोई चीज कभी गुलाम नहीं बना सकती। वह अपनी जरूरतों का मालिक होता है, गुलाम नहीं। लाओ त्सु ने कहा कि अगर तुम ताऊ के रास्ते पर चलना चाहते हो तो अपने पास 3 खजाने हमेशा रखना। यह कोई सोना चांदी नहीं है, ये 3 गुण हैं, और यह आज की दुनिया के हिसाब से बिल्कुल उलटे लगते हैं। पहला खजाना करुणा, कंपैशन। आज की दुनिया कहती है क्रूर बनो, प्रतिस्पर्धी बनो, दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ो। लाओ त्सु कहते हैं नहीं, करुणावान बनो। क्यों? क्योंकि करुणा से साहस पैदा होता है। जब आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, जब आप पूरी मानवता के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आप स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं। आप बड़े कामों के लिए लड़ते हैं, सिर्फ अपनी छोटी मोटी इच्छाओं के लिए नहीं। एक माँ अपने बच्चे के लिए शेर से भी लड़ सकती है। यह साहस कहाँ से आता है? करुणा से। जब आप मांगना छोड़ देते हैं तो आप खुद के लिए नहीं जीते, आप सबके लिए जीते हैं। और जब आप सबके लिए जीते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। दूसरा खजाना मितव्ययता या सरलता। आज की दुनिया कहती है दिखावा करो, ज्यादा खर्च करो, कॉम्प्लेक्स बनो। लाओ त्सु कहते हैं सरल बनो, अपनी जरूरतें कम करो। क्यों? क्योंकि सरलता से आप उदार बन पाते हैं। जिस इंसान को खुद के लिए बहुत कम चाहिए, वही दूसरों को बहुत कुछ दे सकता है। जिसके पास 100 जोड़ी जूते हैं, वह एक जोड़ी दान करने में भी सोचेगा। जिसके पास सिर्फ 2 जोड़ी हैं, वह खुशी खुशी एक जरूरतमंद को दे देगा। जब आप मांगना छोड़ते हैं तो आप चीजों की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। आपको आईफोन का नया मॉडल खरीदने की बेचैनी नहीं होती, आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने का दबाव महसूस नहीं होता। आप सरल हो जाते हैं, और इस सरलता में जो अमीरी है, वह दुनिया का कोई अरबपति नहीं खरीद सकता। आपकी ऊर्जा चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि जीवन को जीने में लगती है। तीसरा खजाना विनम्रता, ह्यूमिलिटी। यह सबसे मुश्किल है। आज की दुनिया कहती है अपनी मार्केटिंग करो, चिल्ला चिल्ला कर बताओ कि तुम कितने महान हो, अहंकार को पालो। लाओ त्सु कहते हैं विनम्र बनो। दुनिया में किसी से खुद को आगे रखने की हिम्मत मत करो। क्यों? क्योंकि विनम्रता से ही आप एक लीडर बन सकते हैं। इसे समझो, पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची और महान दिखती है, पर वहां कुछ उगता नहीं, वह बंजर होती है। घाटी सबसे नीचे होती है, सबसे विनम्र पर सारी नदियां उसी में आकर मिलती हैं। सारी उपजाऊ मिट्टी वहीं जमा होती है, हरियाली वहीं होती है। जो इंसान कहता है मैं सब जानता हूं, उसका विकास रुक जाता है। वह एक भरी हुई बोतल की तरह है, जिसमें और एक बूंद पानी नहीं डाला जा सकता। जो विनम्र इंसान कहता है मैं कुछ नहीं जानता, वह सीखने के लिए तैयार है। पूरा ब्रह्मांड उसका गुरु बन जाता है। जब आप मांगते नहीं, जब आप यह दावा नहीं करते कि आप कुछ डिर्व करते हैं, तो आप विनम्र हो जाते हैं। और जब आप विनम्र होते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। वह आप पर भरोसा करते हैं, वह आपको अपना नेता मानते हैं, क्योंकि आप खुद को नहीं बल्कि सबको आगे रखते हैं। करुणा, सरलता, विनम्रता ये कमजोरी के लक्षण नहीं हैं, ये परम शक्ति के स्रोत हैं। ये वह 3 खजाने हैं जो आपको मांगने के जहर से मुक्त करते हैं और आपको जीवन का सच्चा सम्राट बनाते हैं। लेट गो। तो हम ये सब जानते हैं, हमने सुना है, पर हम करते क्यों नहीं? हम छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। हमें अस्तित्व पर, ताव पर, ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं है। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी पकड़ ढीली की तो सब कुछ बिखर जाएगा। अगर हमने नाव का चप्पू चलाना छोड़ दिया तो नाव डूब जाएगी। हमें इस बात पर यकीन ही नहीं है कि नदी हमें समंदर तक ले जाना चाहती है। मैं आपको अपनी कहानी का एक हिस्सा बताता हूं। एक समय था जब मैं एक प्रोजेक्ट के पीछे पागल था। दिन रात सोते जागते बस वही मुझे लगता था कि अगर यह नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने हर कोशिश की, हर किसी से मदद मांगी, मैंने पूजा की, मन्नतें मांगी। मैं एक भिखारी बन गया था, और जितना मैं उसके पीछे भागता वो उतना ही दूर जाता। मैं थक गया, हार गया, टूट गया, और एक रात मैंने हार मान ली, पूरी तरह से। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस अब शांति चाहिए। और मैंने उसे सच में अपने दिल से जाने दिया, मांगना छोड़ दिया। आपको यकीन नहीं होगा, अगले 48 घंटों के अंदर चीजें ऐसे बदलनी शुरू हुई जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
एक ऐसा दरवाजा खुला जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। उस प्रोजेक्ट से 10 गुना बड़ा एक अवसर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, बिना मांगे, बिना कोशिश किए। उस दिन मुझे लाओ त्सु समझ में आया। उस दिन मुझे ताव का अनुभव हुआ। ब्रह्मांड एक माँ की तरह है। जब बच्चा एक खिलौने के लिए जिद करता है, रोता है, जमीन पर लौटता है, तो माँ उसे वह खिलौना नहीं देती। लेकिन जब बच्चा खेलना छोड़कर शांत होकर बैठ जाता है, तो माँ खुद जाकर सबसे अच्छा खिलौना उसकी गोद में रख देती है। मांगना बंद करना कोई तकनीक नहीं है। यह एक भरोसे का कदम है। यह अस्तित्व के महासागर में कूदने जैसा है। इस भरोसे के साथ कि वह तुम्हें डूबने नहीं देगा। यह अपनी छोटी सी मैं को, अपने अहंकार को उस बड़ी शक्ति के हवाले करने जैसा है जो सितारों को चलाती है और फूलों को खिलाती है। क्या वह शक्ति आपका ध्यान नहीं रखेगी? आप एक बूंद हैं जो खुद को समंदर समझ बैठी है। आप लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लाओ त्सु बस इतना कह रहे हैं, बूंद होना छोड़ दो और समंदर हो जाओ। अपनी इच्छा को छोड़ दो और ब्रह्मांड की इच्छा को अपनी इच्छा बना लो। फिर देखो कैसे हर लहर तुम्हारी मदद करती है, कैसे हर हवा तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मांगना एक आध्यात्मिक बीमारी है जो हमें भिखारी बनाती है। हमने वही की कला सीखी, बहाव के साथ बहने की जोर जबरदस्ती ना करने की। हमने खालीपन की शक्ति को समझा कि कैसे खाली होकर ही भरा जा सकता है। और हमने उन 3 खजानों को जाना, करुणा, सरलता और विनम्रता, जो हमें सच्चा सम्राट बनाते हैं। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन यह सिर्फ जानकारी है। ये ज्ञान तब बनेगी जब आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। आज से एक प्रयोग करो। सिर्फ 24 घंटे के लिए कुछ भी मत मांगो। ना भगवान से, ना लोगों से, ना खुद से। किसी चीज की शिकायत मत करो। किसी चीज को बदलने की कोशिश मत करो। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। बस अपने कर्म पर ध्यान दो, पूरी सहजता और ईमानदारी से। देखो कैसा महसूस होता है। देखो क्या बदलता है। आप पाओगे कि जिस शांति को आप सालों से ढूंढ रहे थे, वह आपके अंदर ही थी। आप पाओगे कि जिन चीजों के लिए आप गिड़गिड़ा रहे थे, वह या तो आपको नहीं चाहिए थी, या फिर वह खुद आपकी तरफ आ रही है। याद रखना, इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक जो अपनी मुट्ठी भी कर रखते हैं और ज्यादा पकड़ने की कोशिश में, उनकी मुट्ठी हमेशा खाली रहती है। दूसरे जो अपनी मुट्ठी खुली रखते हैं, जाने देने के लिए तैयार। पूरी कायनात अपनी नेमतें उनकी हथेली पर बरसा देती है। सच यही है, मांगने वाला हमेशा गरीब रहता है, ना मांगने वाला ही राजा है। अगर यह शब्द आपके अंदर कहीं गहरे में उतरे हैं, अगर आपको लगा है कि यह आवाज आपकी ही आत्मा की आवाज थी जिसे आप सुन नहीं पा रहे थे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने या ना करने का फैसला भी आप दांव पर छोड़ दीजिए। जो जरूरी है वह आप तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप इस खामोश क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो भिखारी नहीं, सम्राट बनने की राह पर हैं, तो कमेंट्स में लिखिए। यह आपके लिए एक संकल्प होगा, एक घोषणा कि आज से आपने मांगना छोड़ दिया। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो अपनी इच्छाओं के बोझ तले दबे हुए हैं। हो सकता है आपकी इस छोटी सी कोशिश से कोई अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ पाए। याद रखिए, आप यहाँ ज्ञान पाने नहीं, बल्कि उस ज्ञान को याद करने आए हैं जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। धन्यवाद।